नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं गजेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल न्यू राजुल अकेडमी पर। साथियों, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद। साथियों, इस वीडियो में कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला है, जो आपको जितने भी श्रृंखला के वीडियो बनेंगे आपको संपूर्ण वीडियो देखना होगा और इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। सबसे पहले पाठ का नाम जान लेते हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। साथियों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दें कि आपको सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न सारे पढ़ने हैं। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो सारे पढ़ने हैं। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न में से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विलयन की नॉर्मलता। ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि विलयन की नॉर्मलता का अर्थ क्या है। तो इसका साधारण सा परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को n से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या वटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। इसके बाद चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है पहले, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है और इस श्रृंखला के जितने भी वीडियो हों आपको सभी वॉच करना है, सभी देखना है और सभी से नोट्स कंप्लीट करते जाना घर पर। मोल की एसआई इकाई कैसे चिन्हित करते हैं, मोल को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका उत्तर है, मोल की एसआई इकाई का चिन्ह मोल होता है साथियों, MOL मोल होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा जो है, इसकी परिभाषा बहुत साधारण सी है। किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है। मतलब एक मोल का द्रव्यमान कितना होता है, जितना कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है, उतना एक मोल का द्रव्यमान होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, एथेंस C2H6 के 3 मोलों में निम्नलिखित की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या है, कार्बन परमाणुओं में मोलों की संख्या। इसमें मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले का कितना है, कार्बन परमाणु में मोलों की संख्या। अच्छा, C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हैं, ध्यान से देखते जाना। C2H6 में कार्बन परमाणु कितने हैं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न की जो है, सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं अपन। मतलब पहला प्रश्न क्या क्या बोलता है, इसमें कार्बन परमाणुओं के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले कार्बन परमाणु कितने हैं C2H6 में, कार्बन परमाणु ध्यान से देखना साथियों, कार्बन परमाणु 2 हैं, C2 है ना, 2 कार्बन परमाणु हैं। अब क्या बोल रहा है वो, कार्बन परमाणु के कितने मोलों में, 3 मोलों में। जब एक मोल में कार्बन परमाणु हैं 2, अतः 3 मोल में कितने होंगे आप खुद बताएंगे। अतः 3 मोल में कार्बन परमाणु 3 गुणा 2 बराबर 6, कितने होंगे, 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे साथियों। इसके बाद दूसरा क्या है क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणुओं में मोलों की संख्या। हाइड्रोजन परमाणु देखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या। सबसे पहले C2H6 में हाइड्रोजन देखेंगे कितने हैं। C2H6 में कितने हाइड्रोजन हैं, C2 हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, H बराबर 6। एक मोल में कितने 6 H हैं, एक मोल में हाइड्रोजन कितने हैं 6, अतः 3 मोल में कितने होंगे, 3 गुना 6 बराबर 18 हाइड्रोजन परमाणु। कितना, 18 हाइड्रोजन परमाणु।
जो चीज़ समझ में ना आए साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, दोबारा से उसके ऊपर वीडियो बनाया जाएगा। तीसरा पूछ रहा है क्या, एथेन के अणुओं की संख्या। अच्छा, एथेन के आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको देख लेते हैं। एथेन के अणुओं की संख्या, तो एक एथेन में अणुओं की संख्या होती है, एक एथेन में अणुओं की संख्या, सबसे पहले इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। एथेन में अणुओं की संख्या ये वाला है, क्वेश्चन को देख लीजिए। एथेन में अणुओं की संख्या, ये वाला प्रश्न है। प्रश्न को देख लीजिए, एथेन में अणुओं की संख्या। अब प्रश्न को हम साइड से रखते हैं, इसके बाद आपको उत्तर बताते हैं। एक एथेन में अणुओं की संख्या होती है साथियों, जो एथेन का एक मोल होता है, इसमें अणुओं की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। इतना एक मोल में होता है, एक मोल एथेन में इतनी संख्या होती है और इसलिए अब 3 मोल में, 3 मोल में कितनी होगी, 3 मोल इज इक्वल टू 3 का गुणा कर देंगे इतने में 3.600022 इंटू 10⁻23 गुणा करेंगे, इनका कितना आएगा गुणा, 1.8066 इंटू 10⁻23। अब आपने सन्निकट मान पढ़े होंगे तो उनके हिसाब से हो जाएगा 1.8। बार बार जीरो के बाद कोई संख्या है तो उसको 1 लिख देते हैं, और जो बचेगी इनके जो जीरो बढ़ेगा तो उसके ऊपर 10 के ऊपर 1 घात बढ़ जाएगी, इतना मतलब 1.81 इंटू 10⁻28 सॉरी 24, माफ़ कीजिएगा गलती हो गई, 24 अणु इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 1.81 गुणे 10 की घाते 24 अणु कितनी होती 3 मोल में। ठीक है साथियों, आगे का वीडियो अगली श्रृंखला में बताया जाएगा। धन्यवाद।